दोस्तों आज हमारे फार्म पर आ गए हैं हमारे बाजरा के सबसे पहले ओनर, जो आसपास के हमारे पहले ओनर थे जिनसे हमने बाजरा को खरीदा है, वो आ गए हैं। और जो हमारे साथ बलोत्रा गए थे वो अंकल भी यहीं मौजूद हैं। यहाँ पर सब मौजूद हैं आज। तो बच्चा कैसा लगा जब आपने देखा है इतने दिन बाद? अच्छा, तो मैं देख के ही पछता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ मका चल भाई, चलो यहाँ भी आपका ही है। हाँ ना मका चलो, एक बार जब तैयार हो जाए फिर हाँ जब मर्जी सवारी करना है इसकी। तो आज भी करी हाँ, किसकी? तो कर ली हमने। अच्छा जी, हाँ कर ली हाँ। मेरे आने से पहले। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, पास कर दिया फिर। हाँ पास है। चलो बस, और क्या चाहिए। तो एक अंकल और यहाँ पर आए हैं और इनके लड़के, आपके बच्चे, रुद्र नाम है उनका, और सारे घोड़े उन्हें बड़े पसंद हैं। तो आपको भी घोड़ों का शौक शायद नया नया लगा है? नहीं पहले से। अच्छा, पहले से ही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो ये शौक आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारा मकसद है कि जितने भी हमारी टीम के मेंबर हैं, मतलब जितने भी हमारे खास हैं, जैसे कि जोशी भाई हो गए, मामा विजेंद्र हो गए, अंशुल हो गया, जितने भी हम सारे के सारे साथ कहीं जाते हैं तो हम चाहते हैं कि सब पर घोड़े हों। उसमें से अस्मित भाई भी आते हैं, शुभम भाई कासुमपुर भी आते हैं, और आदो के नाम मैं इतनी जल्दी याद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी जानने वाले शौकीन हैं सबके पास घोड़ा घोड़ी हो। तो इसी वजह से आज हम फिर से जा रहे हैं एक जगह, सिकंदराबाद। वहाँ पर हमें एक घोड़ी पसंद आई है और जोशी भाई ने भी वो घोड़ी पास कर दी है। तो हो सकता है कि आज वो घोड़ी जोशी भाई के घर पर चली जाए, क्योंकि जोशी भाई रहते हैं जिनके पास फिलहाल घोड़ी नहीं है, वरना मेरे ख्याल में बाकी सबके पास घोड़ियाँ हो गई हैं। तो ये रहते हैं, उसके बाद अपनी सारी टीम के पास घोड़ियाँ हो जाएंगी। सिर्फ टीम ही नहीं, हम चाहते हैं कि अपने सारे एरिया में, अपने सारे गांव के आसपास जितने भी लोग शौकीन कभी रहे हैं पहले या अब भी उनका मन करता है, तो सबके पास घोड़ा घोड़ी बच्चा बच्ची कुछ ना कुछ जरूर हो, ताकि तभी ये शौक आगे बढ़ेगा। इतना बढ़िया शौक है, आगे बढ़ना चाहिए। गजेंद्र फिलहाल बुलेट अंदर कर दो, पहले किक में स्टार्ट नहीं हुई, दिक्कत कर दूंगा आज। चलो एक उखाड़ माफ कर दो अंदर। फटाफट गाड़ी निकालते हैं और निकलते हैं। मामा विजेंद्र, जोशी भाई, हम, पापा जी और हरिओम जी, हम सारे के सारे निकल रहे हैं आज एक घोड़ी देखने के लिए। उम्मीद है घोड़ी पसंद आ जाए, लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर जो हमारी नई वाली मुर्गी हैं उनके लिए छोटा सा घर बना दिया गया है। घर के अंदर एक दो ये सरिया लगा दी गई हैं। यहाँ पर मुर्गियाँ रात को बैठती हैं और ये टोकरी के अंदर, क्रेट के अंदर थोड़ा सा भूस डाल दिया है ताकि वो आएँ और यहाँ पर अंडा देकर चली जाएं। 3-4 अंडे उन्होंने दे दिए हैं वो जब से आई हैं। उम्मीद है जल्दी जल्दी और भी देंगी। तो भाई एक अंडा तो मिल गया है गजेंद्र को। भाई वाह, काफ़ी बड़े बड़े अंडे दे रही हैं ये देसी मुर्गियाँ। अब एक काम करना, इसे खाएंगे नहीं, ठीक है? कुछ दिन के लिए इन्हें सेव करके रखो और फिर हो सकता है अगर मुर्गी कुड़क होती है ना तो बच्चे निकलवाएंगे इसमें से, ठीक है? सेव कर लो। अरे चल रहे हो? तूफानी राहों पर चलो चले। वो घोड़ी देख रखी है आपने? घोड़ी मैंने देखी है, चलाई भी है? चलाइए 5 दिन। अजी हाँ, आओ गाड़ी में बैठ के बात करेंगे उस बारे में। कितने की बिकी? अब बेच रहे हैं, पूछ के बताओ, पूछ के। हम तो रास्ते में ही हैं। हाँ, पहला ही गांव तो दिखा है, जोली गुजरो गांव है। तो बलपुर में आए हो, जोली में? अब यो लो भाई पधारिए। दोस्तों घोड़ी देखने जाने से पहले हमने कॉल करके पूछा तो पता लगा घोड़ी बिक गई। फिर उन भाई से हमने कहा कि घोड़ी का दोबारा पता करो कि वहां से मिल सकती है। तो उन्होंने कहा है कि आप आ जाओ, बात करके देख लेंगे। तो फिलहाल हम दोबारा निकल गए हैं और बस हमारे साथ अब मामा विजेंद्र बैठने रह रहे हैं। हम 4 हो चुके हैं। मामा विजेंद्र को लेकर सीधा पहुंचते हैं पहले सिकंदराबाद। मामा विजेंद्र हमें यहाँ जरूर मिलते हैं। दोस्तों हमने रथ तो बनवा लिया है, लेकिन रथ के लिए सामान बहुत चाहिए होता है। आज वो सामान भी ले लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि सिकंदराबाद फेमस है रथ के तांगे के लिए। जो सामान बनता है ना उसे बनाने के लिए। तो यहाँ पर सब लोग सिलेक्ट कर रहे हैं कि क्या सामान लेना है क्या नहीं लेना है, क्योंकि रथ तैयार है, अब उसे चलाने के लिए सब चीज़ चाहिए ना, तो वही आज हम सिलेक्ट कर रहे हैं। चलो भैया वापस, इतने यहाँ पे कुछ काम होता है ना, हमने कुछ काम दिया है इन्हें बनने के लिए, इतने वो होता है, इतने हम घोड़ी देखने जाते हैं और देख कर आते हैं।
इतने बाकी काम यहाँ का निपट जाएगा। आओ 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 आओ। दोस्तों मामा हमेशा हमें रास्ता भटकाते रहते हैं। आज ये हरकत इन्होंने कम से कम 20-25 तुम अपने हिसाब से चलते रहो। अब ना बताऊं मुझे तो। अब कहाँ को चलना है तो बता दो। बताना कहाँ जाएंगे हम। अब जोली कहाँ है? बस जोली वोली का तुम्हें ही पता हो। मेरे हिसाब से तो नहीं दिख रहा आपका, उसने जोली नहीं गए। पल्ली ओड़ को तो तुमने निशान पढ़े हैं, ट्रैफिक रूल। तीर का निशान पता कैसे कैसे हुए हैं? तीर का निशान ना सूता लग रहा है। ऊपर को हुआ वो। हाँ हाँ तो ऊपर को जाते सीधे क्यों गए? नीचे भी तो जा। मामा जी अब तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बना था, ट्रैफिक रूल देखे थे वहाँ। ये दलाल को पैसे देती है। सब खुल गए मेरे भी। सब। ठीक है भैया। लो मामा हुक्का पियो। हमारे दूसरे को कटंदर आ। क्यों? मेरा उतना थी, मेरा तो कई दिन तक रहा। लो 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 ना मैं ना पी रहा। हुक्का है मुझे। हुक्का है यू। मामा तुम्हारा वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे मुंह बाहर निकला है। नहीं, मेरा कई दिन तक मैं वैसा रहा भाई, मेरी छाती में दर्द रहा। वो घोड़ी जो बताई गई थी वो मलपुर गांव में बताई गई थी और हम पहुंच गए हैं। अब एक बार जरा कॉल कर लेते हैं उन्हें। हाँ गए। सीधे जाओ, सीधे आज को ना जाना, सीधे चलो। मैं फोन ना काटना, नजदीक ही है, अगर मैं बताऊंगा। चलो आगे आगे। क्या नाम बताया? अरुण भाटी। सीधे हाथ को वहाँ रास्ता आगा जाओ तो सीधे चले, सीधे हाथ को चलो सीधे को ही चलो, चल दिए, आगे चलते रहो सीधे। सीधे हाथ को मुड़ गए, चल गए लास्ट में। हाँ कम से कम 150 मीटर चलो आगे। अच्छा खींच के लो। कम से कम 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। एक आई है कोठी सी, अब नीली सी, चलो आगे, नीले सर पूरा कलर। आगे चलो आगे, रास्ता पतला सा हो गया होगा कुछ। हाँ होगा नेड़ा। आगे चलो और एक टर्न आएगा उल्टे हाथ को, अच्छा बिल्कुल सामने ही गेट है, उसमें घुसा दियो। बड़ी सी कोठी होगी, ज्यादा सी भैंस है। एक आदमी भी दिखा है। भैंस तो फिर अब अंदर होंगी, बाहर ना होंगी। सीधे बाढ़ दे। फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है, ब्रेजा। हाँ ब्रेजा वही है। ब्रेजा घोड़ी खड़ी है। हाँ हाँ लो भाई घोड़ी दिख गई स्टार्टिंग में ही। इसे जरा नजदीक से देखते हैं। घोड़ी के पास हम पहुंच गए हैं। दोस्तों ये घोड़ी दिखने में बहुत बेहतरीन है। ये लोग इसकी सवारी नहीं करते, ना इसको घुमाते फिराते हैं, सिर्फ इनको शौक है घोड़ी को खड़ी रखकर खिलाने का, ताकि उसको देखते रहें और मनोरंजन होता रहे। हम यहाँ आए तो इस उम्मीद से थे कि जरूर हमें जाते ही वो घोड़ी पसंद आ जाएगी। हमें पसंद आई भी, लेकिन इस घोड़ी की हाइट थोड़ी कम निकल गई। उसके बाद इन्होंने हमें अपना एक रेसर झोटा दिखाया। हम झोटे के भी थोड़े बहुत शौकीन हैं, इसीलिए झोटा देखने में भी हमारा बहुत दिलचस्पी है। यहाँ पर सिर्फ एक झोटा नहीं बल्कि कई झोटे हैं। इस झोटे को देख देख कर एक और झोटा भी इसे पुकार रहा है और ये झोटा भी बहुत शानदार था। दिखा है इसमें तो। मैं कह रहा हूँ कि रास्ता कैसा है? छोड़ो है आगे तो। मामा हम हैं कौन सी जगह पे? अब तो भैया भटनेर में बढ़ गए। अच्छा अब रास्ता कैसा आगे? रास्ता छोड़ो है। और अंदर? ये क्या कर रहे हैं? ये बस नहा रहे हैं। अब किधर को जाना है? सीधो सीधो सीधो। सीधो चल। यार हमसे बोल लो। हाँ जी मेरे नाम पता, किधर जाना है? मेरे नाम पता। यहाँ पर तो रास्ता को देख, खैडा खैडा है आगे। आगे नहीं। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल हम लोग हैं हमारे एक मित्र मोंटी भाई के पास। उनके डॉग कैनल पर उनके डॉग से मिलने आए हैं। मुझे तो याद नहीं, लेकिन लेब्राडोर की फीमेल ये हमारे पास ही मोंटी भाई के पास आई है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर मेरी एक और भी पसंदीदा ब्रीड है जिसका नाम है ब्लैक जर्मन शेफर्ड। ये पूरे ब्लैक होते हैं, इनके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं और ये दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारे, साथ ही साथ एग्रेसिव भी लगते हैं। लेकिन जिसको ब्लैक एंड टैन जर्मन शेफर्ड पसंद है उसके लिए ये वाला जर्मन शेफर्ड भी है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पहलवान फार्म्स की शुरुआत ही डॉग से हुई थी। हमारे पास पहले सिर्फ डॉग ही थे, धीरे धीरे हम लोग घोड़ों में आए हैं। इसलिए डॉग से मिलने के बाद भी मुझे उतनी ही खुशी होती है जितनी घोड़ों से मिलने के बाद होती है।
जो घोड़ी आज हमने देखी थी ये सुंदर तो बहुत थी, लेकिन इसकी अगर 2 या 3 इंच हाइट और होती तो मज़ा ही आ जाता। अगर किसी के पास 60 या 61 इंच की घोड़ी हो तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें।